कि कोसी में ही एक ऐसा परिवार रहता है जो एक समय पर पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। एक ऐसे वीर पिता रहते हैं जिनका बालक वीर गति को प्राप्त तो हुआ देश की सेवा करते करते, लेकिन आतंकियों को स्थान देने वाले पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की सेना ने इतना घृणित कार्य किया, शायद ही कोई कानून की पढ़ाई पढ़ने वाला ऐसा घृणित कार्य करेगा। पूरे देश में एक नाम चला था अपने वीर सपूत सैनिक का, हेमराज का। वो हेमराज यहीं कोसी के था, उनका परिवार यहीं अगल बगल के गांव में रहता है। सेवनगर गांव में रहते हैं, शेरनगर गांव में रहते हैं। उनके पिताजी आज हमारे साथ बैठकर, दास ने और उनके पिताजी ने बैठकर सड़क पर प्रसाद पाया। ये इसलिए हमने उनको बुलाया कि शहीद परिवारों को प्रायः लोग भूल जाते हैं। बुरा ना मानना, अब आप लोगों में से किसी को बुरा लगे तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, क्या कर लोगे, हलवा करो। सुनो, प्रायः शहीद परिवारों को मंचों पर सिर्फ इसलिए बुलाते, सिंपैथी मिलेगी, ताली बजवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, शॉल उड़ाएंगे, एक नारियल देंगे। जैसे ही वो सीढ़ी से उतर जाते, कोई गाड़ी से उन्हें छोड़ने तक नहीं जाता। ये देश का दुर्भाग्य। जिस पिता ने, मां ने अपने बालक को देश की सेवा के लिए दिया, ये वीर जवान ही हैं। वो जब रातों भर सरहद पर जागते हैं तब हम इधर चैन से सो पाते हैं। और भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बाजी यूं ही निछावर कर देते हैं। तो हमारा आज का यह प्रसाद शहीद परिवार के साथ इसलिए था, हमारी करबद्ध प्रार्थना है, आपके गांव में कोई शहीद परिवार हो ना, उसको प्राथमिकता दो। और जितने भी बागेश्वर धाम के श्रीमंत संपन्न डिवोटीज हैं, हमारी आज्ञा है 10 रुपया 50 रुपया जितनी श्रद्धा हो, शहीद परिवार का एक नेशनल अकाउंट है, उसमें आप राशि जमा करो ताकि भारत सरकार शहीद परिवारों की लिस्ट बना करके उनको वह अर्थव्यवस्था दे करके उनको मजबूत कर सके। उसी जगह पर जब हम बैठे थे तो हेमराज सिंह के पिता हरकिशन जी तो हमें मिले ही, उनके साथ में एक बहन और मिली जिन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में वैधव्यपन को देखा। सावित्री जी, इनके पति देव 2012 में कोसी में जो दंगा हुआ था, वह बालक सोनू हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ था। उनके साथ भी हमने आज बैठ करके प्रसाद पाया। कोसी के दंगा, नूह और मेवात के दंगा, हिंदू समाज बहुत ध्यान से सुने, इस बात का प्रतीक है कि कुछ मजहबी कट्टरपंथी लोग इस देश में दंगा चाहते हैं, हम सनातनी लोग गंगा चाहते हैं। नूह मेवात के लगभग 150 गांव में मात्र 5 या 7% हिंदू समाज की जनसंख्या बची और लगभग 25 से 35 गांव ऐसे हैं छोटे छोटे जहां हिंदू परिवार मात्र 5-7 ही रहते हैं। ये भारत का हाल बता रहे हैं। नूह मेवात कोई दूर नहीं है, पास में। और 2 या 3 साल पहले, हमें ऐसा तो ध्यान नहीं, जब यात्रा निकाली गई शंकर जी की, शंकर जी ब्रजमंडल की जो यात्रा निकलती है वो निकाली गई,
तो मजहबी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों ने पहले पथराव किया, फिर पूरी यात्रा को बंधक बनाया और गोली मारी, गोलियां चलाई, फायरिंग हुई। ये तो हो गई बहुत पुरानी बात, कुछ बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कई लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। उससे हमें दिक्कत नहीं है, वो लोग हाजमा की गोली खाएं, पर हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। यदि हिंदू समाज हमसे लेना चाहे तो हमारे पास समाधान है। जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं, तो जहां नूह में बात क्षेत्र में जितने भी हिंदू परिवार रहते हैं, 4-6 की संख्या यदि बनाएं तो 8-10 साल में 5-7 परिवार 50-60 परिवार में परिवर्तित हो जाएगा। ये समाधान है। या फिर दूसरा समाधान है तो तुम वहां से पलायन कर लो, डरपोक बन जाओ कश्मीरी पंडितों की तरह, और कोई उपचार नहीं है। क्योंकि हम सनातनी लोग तनातनी वाला तो माहौल चाहते नहीं, हम मारपीट चाहते ही नहीं। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो बम फोड़ते हैं, हम लोग वो हैं जो नारियल फोड़ते हैं। अंतर है उनमें और हम में, यही अंतर है। तो आज की पदयात्रा इसके बाद फिर आगे बढ़ी और होडल में गौ सेवा धाम के पास पहुंची, हॉस्पिटल के बाहर, जहां पूज्या देवी चित्रलेखा जी, इनकी पूजनीय माता जी श्री माधव तिवारी जी, आप सभी ने वहां खूब भव्यता के साथ, प्रत्यक्ष ने भी सभी ने भव्यता के साथ संपूर्ण पदयात्रा का स्वागत किया। और हमने पूरी पदयात्रा में दूसरी बार गौ माता का पूजन किया। बहुत अभूतपूर्व स्वरूप था गौ माता का, उनके दर्शन किए, उनका पूजन किया। वहां से भी अल्पाहार पाया, पर एक नई चीज पाई। ब्रज का एक प्रसिद्ध प्रसाद है अंगा, और वो पूज्या देवी चित्रलेखा जी ने माता जी से कहकर और ब्रज का स्वाद ताकि मिल सके, हमको बद्रीनाथ वाले महाराज जी को, राजूदास जी को पवाया, उनकी माता जी ने बनाया, बड़े प्रेम पूर्वक हमने पाया। पर हमें अंगा तो समझ नहीं आया, आलू डली रोटी जरूर समझ आई। हम अपना मत बता रहे, पर अंगीठी पे उसको बनाया जाता है, तो बड़ा अभूतपूर्व प्रसाद था, वो भी पाया। वहां से जैसे ही आगे बढ़े, पदयात्रा टोल टैक्स के पास पहुंची। वहां पर उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है, हरियाणा की सीमा विराम होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे ही प्रवेश किया, पूछो मत, हजारों हजार ब्रजवासी, पूज्य मौनी बाबा जी महाराज, पूज्य श्री श्री जी महाराज जी, पूज्य श्री मृदुल कांति जी महाराज जी, पूज्य श्री R.K. पांडे जी, पूज्य श्री सुनील भैया जी मान मंदिर वाले, आचार्य पूज्य श्री विनय त्रिपाठी जी, आचार्य पूज्य श्री राजू भैया गोस्वामी जी, बहुत से लोगों ने बड़ी भव्यता के साथ, डॉक्टर हरिमोहन जी, आप सब वो लोग हैं, श्री रमाकांत गोस्वामी जी, ब्रज तीर्थ देवालय के अध्यक्ष, न्यास के अध्यक्ष, आप सब वो लोग हैं जो विगत 2-2.5 महीने से पूरे ब्रज में अक्षत वितरण महोत्सव कर रहे हैं, ब्रजवासियों को जगा रहे हैं। और आज जब पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने लगी, तो पूछो मत भैया, बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ 11 तोपों से पुष्प वर्षा। रुको, ताली बाद में बजाना, पहले तोप तो सुनो कौन सी थी। जब पांडे जी ने कहा, कहां गए पांडे जी, चले गए हैं तो यहीं। पांडे जी ने कहा कि आपके स्वागत के लिए 11 तोपों की सलामी, तो हमारा तो बीपी हाई होगा। हमने कहा अबे ब्रज पहुंचे नहीं है, पहले ही तोप गलन लगी। अबे पहले बम से निपटे, अब तोप से निपटे। फिर बाद में बताया गया कि वो वाली तोप नहीं है, ये फूलों वाली तोप।
हमने कहा ये बहुत अच्छी बात है। तो 11 तोपों से पुष्प वर्षा हुई। 251 सुहागन गोपियों ने मनमोहक श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए नृत्य किया। 151 मान मंदिर के बटुक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का पाठ किया। 5 ब्राह्मणों ने समस्त पदयात्रियों की, पूज्य जगत गुरु भगवान श्री जी महाराज जी की और पूज्य श्री मौनी बाबा जी महाराज जी की आरती की और बड़ी भव्यता दिव्यता के साथ ये पदयात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुई। धीरे धीरे चलते 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 देर रात होते होते आई। यहाँ पर शेष क्रम में हमारे अति प्रिय श्री कीर्तिदान गढ़वी जी, जो पूज्य श्री मुरारी बापू जी के परम कृपा भाज्य हैं और इन पर सरस्वती की कृपा वंशानुगत है। हमारे तो बहुत लाडले हैं, हमें जब भी थकावट होती है तो हम इनको बुला लेते हैं। और ये मंच पे तो जो गाते सो गाते ही हैं, मंच के बाद जो गाते हैं वो बड़ा सुनने लायक होता है। बड़ी अभूतपूर्व कृपा है, पूरी रातों भर सुनाते। चाय नहीं ठटरी के बरे, गाय की बात कर, अभी तो चाय की बात कर रहा है। नकटा मुंह सर चंदा। अब बाबा महाराज बैठे नहीं तो हम बताते तो है। तो बड़ी कृपा हुई। फिर राजस्थान वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री प्रकाश दास जी महाराज जी, एक बार राजस्थान के मंच पे तो दर्शन भई थे और आपने तो कृपा करके हनुमान जी का आशीर्वाद भी हमको दिया था, दास को याद है। और देशभक्ति के गीत तो क्या दो। अच्छा, जब आप गा रहे थे तो हमें पहले लगो कि हमारे कलाकार है इतना अच्छो बजाने लगे, लेकिन जब बाद में पता लगा कि जो माइक पे आपने मोबाइल ठोक दो, तब हमारा भ्रम मिटा कि हमारे कलाकार उल्लू के उल्लू ही हैं। हाँ, हमें नहीं तो पहले तो बड़ा संदेह हुआ, लेकिन हमने बहुत गौर से देखा कि बहुत बज बढ़िया रहा है, पर इनके हाथ नहीं चल रहे, न मुड़िया हिल रही, बड़ा साइलेंस तरीके से बजा रहे। भाई बात ये अंदर तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर बाद में पता लगा कि पूरा खेल तो यहाँ से चल रहा था, साउंड सर्विस से। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, एक ही रिदम में चाहे जौन गाना फिट कर दो, इसी को कहते हैं मास्टर की। तो बड़ा अभूतपूर्व। और ये तो सब ब्रजवासी हैं, और जहाँ आपने गा दिया कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाले, साफ पगले आ गए। हमने जैसे तैसे व्यवस्था बनाई, 3 तक गिनती करके बैठा रहो, और आपने ऐसी गिनती शुरू करी कि सब उठ गए। हम प्रशासन की तरफ देखिए कि कहीं इनकी फिर से आंखें निगाहें टेढ़ी ना हो जाए, बड़ी आफत हो जाए। श्री कुंज बिहारी जी ने भी श्री किशोरी जी का राधा नाम का उच्चारण बहुत अभूतपूर्व सुनाया। हाँ, जय हो। ते माइक पकड़ ले। कौन सी? रामलीला संस्थान के द्वारा श्री रामलला की बड़ी दिव्य झांकी बनाई गई, उनको भी साधुवाद। 1-2 बातें हम आज के लिए कहना चाह रहे हैं, फिर आप भी बहुत श्रमित होंगे, हम भी श्रमित हैं। इस संपूर्ण पदयात्रा में हमारे अति प्रिय श्री गौरी अधिपति और वहाँ पर श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सेवा करने वाले, जिनके प्रति हमारा बहुत स्नेह तो है ही है, पर वो भी संतों के प्रति, विप्रों के प्रति बड़ी निष्ठा रखते हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने पूरी पदयात्रा में महाप्रसाद भंडारे की सेवा की है। एक बार जोरदार ताली बजा करके उनको साधुवाद जरूर दो। वो तो नहीं है, उनकी सेवा है, और सेवा ऐसे ही होनी चाहिए कि सेवा दिखे, सेवादार ना दिखे। हाँ, सेवा दिखनी चाहिए, सेवादार नहीं दिखने चाहिए। कई सेवादार हमारे ऐसे हैं कि वो तो दिन भर दिखत, सेवा हलवा नहीं दिखत। हाँ, ये सूत्र बहुत अच्छा रामचरितमानस में दिया। गुरु प्रसाद जी ध्यान से सुनो। तरु पल्लव महुरहा लोकाई करें विचार करो का भाई। हनुमान जी महाराज जब लंका गए, अशोक वाटिका में पत्तों के बीच में छिप के बैठे, और छुप के बैठे और करने क्या लगे? रामचंद्र गुण बरने लगा, राम जी के गुणों को गाने लगे।
राम जी की कथा सुनाने लगे। तो किशोरी जी नीचे बैठी थी, श्री जानकी जी, तो उन्होंने कहा कि कथा बहुत मीठी है, और जब कथा इतनी अच्छी है तो कथा वक्ता कितना अच्छा नहीं होगा। जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा। हनुमान जी मन ही मन बोले, माता कथई सुंदर है, बोलने वाला तो बंदर है। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आप पत्तों के बीच में छुपे हुए क्यों हो, एक कोई कारण बताओ। तब हनुमान जी ने बड़ा अभूतपूर्व जवाब दिया, जितने हमारे सेवादार हैं तुम जरूर कान खोल के सुन लो, जितने मंच पे पीछे कैमरा में आने के लिए खड़े हो जाते। सुनो, सुनो, हनुमान जी महाराज बोले सेवा दिखनी चाहिए, सेवादार नहीं दिखना चाहिए, भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। पर अब वर्तमान तो रील का है, आजकल कोई रील ना ले तो वो मिलो भव नहीं मानता। हमारे पास दिन भर आउता आदमी पांव पड़त, पहले रो थे, हमें लगना बड़ी श्रद्धा है, देखो रो रहा आंखन में आंसू है, बड़ी निष्ठा है, मांगो गुरु जी फोटो खींच लो। तब हमें लगना कोई हलवा निष्ठा नहीं है, इंस्टाग्राम का ये नौटंकी चल रहा है। हाँ, खैर वो भी ठीक है, रील बनाना सही है, बुरा ना मानना कि कल से तुम लोग बंद कर दो। खूब बनाओ, खूब बनाओ, ताकि सदियों बाद कभी जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तुम्हारे भी नाती पोते वो रील देखकर कहेंगे कि हमारे भी बब्बा गए थे पद यात्रा में। हाँ, हमारे भी दादाजी गए थे, तो एविडेंस रखो, एविडेंस के रूप में रखना चाहिए। तो अभूतपूर्व सेवा पूरी पदयात्रा में यत्र तत्र सर्वत्र लोग कर रहे हैं। रस्सा पार्टी तो इतनी सेवा कर रही, उनके हाथ फट जाते हैं, पैर छिल जाते हैं, धक्के लगते, गिर जाते, फिर भी वो डटे रहते हैं। भंडारा वाले अपनी सेवा कर रहे, पानी वाले अपनी सेवा कर रहे। आओ महाराज, छत्तीसगढ़ कुंज वाले पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है, बड़ी कृपा हुई। सुनो ध्यान पूर्वक, हम लोग ब्रज परिक्षेत्र में हैं, यहां आ जाओ। नहीं नहीं, हम खड़े होके, वो हमारा मौसम भी बन जाएगा। हाँ बैठे रहो। साधु जी, साधु जी, हारे 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 हारे